एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन टेबल टॉक। एक और बेहतरीन गेस्ट है आज, सुमित अंतिल। पूरा देश इनको जानता है। द गोल्ड मेडल विनर ऑफ जैवलिन एट द पैरालंपिक्स। सुमित, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया सो आपका। मच मैम। नहीं, आई यू आर टायर्ड, मुझे पता है आप थके हुए हो। आपने वापस इंडिया जाना है, एक्साइटमेंट सब कुछ ऐड अप करके कैसा महसूस हो रहा है अब? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है मैम। देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के, वो भी एक ही कंपटीशन में 3 बार अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट करके। वो फीलिंग कोई भी एथलीट एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स में। और उसके ऊपर गोल्ड जीत के, और जब राष्ट्रगान अपना चलता है तो वो फीलिंग, वो रोंगटे खड़े कर देती है। वो मोमेंट, मतलब उसी के लिए इतने हार्ड वर्क करता है। उस टाइम पे ये लगता है कि जो हमने हार्ड वर्क किया वो इस मोमेंट के लिए कुछ भी नहीं था। आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सोचिए हमारे बारे में, हम लोग तो यहाँ पे अपने घरों में ही देख के, जिसको कहते हैं ना गूस बम्स आ जाते हैं हाथ में, उसी को देख के आप, मतलब वी हैव सो मच टू थैंक यू एंड ऑल द अदर विनर्स जो इतना अच्छा अभी कर रहे हैं टोक्यो में। पर जैसे आपने कहा, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक कंपटीशन में तोड़ना, इट्स अ सुपर हीरो जॉब सुमित। कोई आम आम आदमी नहीं कर सकता जो आपने किया है। मैम, जैसे मैं काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करके गया था अब की बार, और हर चीज के लिए प्रिपेयर था मैं। बारिश के लिए, धूप के लिए, कि टाइम तो खैर बहुत पहले पता लग जाता कि शाम को इवेंट है। बट वेदर भी, जैसे बारिश टूनिशिया में मेरे साथ हुआ था, बारिश हो गई थी, ग्रिप जेवलिन गीली हो गई थी, और ट्रैक पे भी मेरे पैर फिसल रहे थे। तो उसके लिए भी मैं अब की बार प्रिपेयर होके आया था। टूनिशिया में मैं अच्छी तरह नहीं लगा पाया था, लेकिन उसके लिए मैं टोक्यो में कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। शायद उसी की वजह से 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हुए। बहुत बहुत शानदार एफर्ट था, बहुत। और एट द एंड ऑफ इट गोल्ड मेडल था। पर सुमित, मैं ये पढ़ रही थी कि आपने तो जैवलिन सिर्फ 2017 में शुरू किया, तो इतने साल नहीं हुए हैं और जी। इतने क्विकली आप एकदम टॉप पे पहुंचे। किस तरह का एफर्ट लगा है जिस 4 साल में इतना बड़ा काम करने के लिए? मैम, जेवलिन मैंने दिसंबर 2017 में शुरू की थी। नवल सिंह सर के अंडर में स्टार्ट किया था मैंने। और पेंडेमिक के बाद नवल सिंह, जैसे नवल सर तो दिल्ली में करवाते हैं जवाहरलाल नर्सरी में प्रैक्टिस, तो मैं घर पे आ गया था जब पेंडेमिक हुआ। तो यहाँ पे वीरेंद्र धनखड़ भाई साहब, जिन्होंने, जो नवल सर के स्टूडेंट हैं, मैं उनके अंडर ट्रेन कर रहा। और वो मतलब एक मोटिवेशन बहुत ज्यादा देते हैं, जिससे शायद जो भी हूँ मैं आज, मेरे से ज्यादा एफर्ट मेरे कोचिज का है। क्योंकि उन्होंने इस लायक बनाया मेरे को कि मैं सुबह उठ के भी उतनी थ्रो करूं, रात को भी उतनी थ्रो करूं। तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को इस तरह ढाल दिया है कि कैसी भी सिचुएशन हो जाए, मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूं। और बात करें अगर, जो लाइक, मैं सिर्फ अपने आप को ही अपना कॉम्पिटिटर समझता हूँ। क्योंकि अगर हर एक एथलीट की लाइफ अलग होती है, हर एक एथलीट का स्ट्रगल अलग होता है। तो अगर जो खुद से कंपेयर करे, लाइक मैं आज 70 मीटर फेंक रहा हूँ, तो कल को मेरी 65 ना हो जाए, मैं इसी चीज पे ध्यान देता हूँ। कल को 72 73 हो तो बहुत बढ़िया होती है। तो हर बार मैं अपना ही पर्सनल बेस्ट करने की सोचता हूँ। मेडल बाद की बात होती है। लाइक कोई खिलाड़ी 10 साल से वर्कआउट कर रहा है, कोई, किसी को 4 साल हुए हैं, तो वो दोनों एक तरह से सिचुएशंस भी अलग होती हैं। तो एक दूसरे को कॉम्पिटिटर ना मान के खुद को कॉम्पिटिटर माने, तो शायद जल्दी खिलाड़ी निखरता है। तो अब आपके लिए आगे क्या? आपने, मैंने कहीं पढ़ा है कि आप 80 फेंकना चाहते हैं, उससे भी ऊपर फेंकना चाहते हैं, रियलिस्टिक ये मैम, शायद जिन्होंने ये छापा है उनको कुछ मिस्टेक हो गई है। मैंने ये कहा था कि मैं, हो सकता है कि 80 फेंक दूं, ये मेरा ड्रीम है। लेकिन ये नहीं कहा था कि 2024 में ओलंपिक्स में भी देखोगे आप मेरे को। बट मैं, जो गैप है पैरालंपिक्स और नॉर्मल ओलंपिक्स का, उसको जितना मैं कम कर सकता हूँ लाइक मीटर्स में, उतनी मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं पैरा स्पोर्ट्स में एक ऐसा बेंचमार्क सेट करना चाहता हूँ, ताकि लोग पैरा एथलेटिक्स को भी उतनी ही रिस्पेक्ट की नजर से देखें जितना नॉर्मल एथलीट्स को देखते हैं।
नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको लगा कि इस बारी कुछ जैसे देश ने पैरालंपिक्स देखे हैं इस बारी, जैसे टेलीकास्ट हुए हैं, कुछ बदलाव आया है? बिल्कुल मैम, मैं मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जब 2016 में हमारे 4 मेडल आए, तब एक जो पैरा एथलेटिक्स में क्रांति आई थी, उसके बाद हर कोई, जैसे मैं अपनी बात करूं, हर कोई मोटिवेट कर रहा था मेरे को ग्राउंड पे भी कि भाई तू तगड़ा है, तेरा गोल्ड आएगा, हमें पक्का श्योर है। तो उस चीज से एक मोटिवेशन मिलती है कि इतने सारे लोग हमें बिलीव कर रहे हैं। और ऊपर से जब लाइव टेलीकास्ट हुआ, तो पता पता था हमें कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो एक अलग से मोटिवेट हो रहे थे हम कि पूरा देश हमें देख रहा है, पूरे देश की दुआएं हमारे साथ हैं। हाँ हाँ। तो शायद उन दुआओं का ही नतीजा है कि बार बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा था कंपटीशन में। नहीं, वो तो आपकी मेहनत का नतीजा भी है बहुत सारा। मगर सुमित, आप सिर्फ 23 साल के हैं। अब जी। आपके सामने बहुत बड़ा अभी बहुत समय है इस प्रोफेशन में, जी। इस स्पोर्ट में। तो अब क्या क्या आप सोचते हैं, कोई स्टेप्स लेके आगे बढ़ेंगे कि आपका एक सिंगल माइंडेड फोकस है जैसे कहते हैं? मैम, मैं स्टेप में आगे बढ़ूंगा। जैसे अभी पैरालंपिक्स से बड़ा तो मैम पैरा एथलीट के लिए क्या होगा, वो भी गोल्ड विद वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये सबसे ऊपर है मेरे लिए, क्योंकि मेरा पहला पैरालंपिक्स और उसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है मैंने देश के लिए। तो इसके बाद अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप है और एशियन गेम्स है। तो उस पे मैं अभी जाने के 10-15 दिन के बाद मैं उस पे दोबारा बेसिक से स्टार्ट करके, और मैं कोशिश करूंगा कि उसमें मैं अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड दोबारा से बीट करूं, और लाइक 75 मीटर के आसपास मैं कोशिश करूंगा कि मैं थ्रो कर पाऊं। ये मैंने सवाल एक नीरज चोपड़ा से भी पूछा था, जो मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ। आप दोनों को जी। गोल्ड मेडल मिले हैं। आपको जी। आगे जाके दोनों को आपको भी ऐसा लगेगा कि आगे के टूर्नामेंट्स में एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, तो वो प्रेशर भी बढ़ेगा? बिल्कुल मैम, जैसे अगर जो बात करें नेशनल की, तो नेशनल में मैंने 66.90 मीटर लगाई थी। तो उसके बाद मैं इंजर्ड हो गया था, मेरी एल्बो इंजर्ड हो गई थी, तो ट्रायल्स में मैंने 64 लगाई थी। तो उसके बाद मेरे को ये फील हुआ कि कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है मेरे से, क्योंकि उसके बाद जब लोगों ने मेरे से कहा कि नहीं भाई, मतलब क्या हो गया तेरे को, तू इतनी कम थ्रो क्यों कर रहा है इस टाइप में, तो मेरे को लगा कि नहीं, प्रेशर उस टाइम में मेरे काफी ज्यादा बढ़ा, और उस चीज ने मेरे को इंस्पायर ही किया, उससे मैं निखर के ही आया हूँ उस प्रेशर से। तो ये हो गया कि नहीं भाई, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं तेरे से। और उसके बाद तो फिर मैंने दिन रात एक कर दिया पैरालंपिक्स के लिए। फिर चाहे मेरे को पैर में दर्द हुआ या कहीं भी मेरी एल्बो में दर्द हुआ, फिर कोच भी मेरे कई बार कह देते थे कि रेस्ट ले ले, फिर भी मैं उनको कहता था कि 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, उसके बाद रेस्ट ही रेस्ट ले लूंगा। लेकिन अभी दोबारा से मेरे को ग्राउंड पे ही जाना है, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा बिना ग्राउंड के। जो ग्राउंड पे सुकून होता है वो खिलाड़ी ही समझ सकता है मैम। नहीं, वो तो बढ़िया है। आई थिंक वही वही डेडिकेशन ही है जो आपको ऐसे मकाम पे ले आती है। मगर सुमित, परिवार वालों ने आपके कैसे सेलिब्रेट किया? उनकी उनका भी तो इतना कंट्रीब्यूशन रहता है किसी भी एथलीट की जिंदगी में। बिल्कुल मैम, हमारे घर पे जैसे लाइव चल रहा था, तो बहुत सारे आसपास के और पूरे लगभग गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और लाइव देख रहे थे मेरे को। ये बात मेरे को बाद में पता चली जब मैंने उनकी वीडियो देखी, तो एक बहुत ज्यादा प्राउड वाली फीलिंग आई कि हाँ, लाइक पूरा गांव मेरे को अपने टीवी में देख रहा है। तो घर वालों को जब पता लगा कि गोल्ड मेडल आ गया, तो उन्होंने मिठाइयाँ बांटी और ढोल वगैरह बजे। काफी अच्छा लगा मेरे को वो सब देख के। और अभी वो मेरी वेट कर रहे हैं कि मैं कब इंडिया में आऊं, और वो स्वागत के लिए आए एयरपोर्ट। तो इस टाइम में आपने सबसे ज़्यादा किसको मिस किया? क्योंकि गेम्स जो इतने हाई प्रेशर वाले गेम्स होते हैं, उसमें भी आप अकेले खेल रहे हो। आपके मतलब फोकस अपना अकेले का ही होता है ना। जितने मर्जी कोचेस हों, जो भी टीम मेंबर्स हो, अपना अपना ध्यान अपना ही होता है। उसमें ध्यान इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, घर का भी सोचता है। किसको आपने सबसे ज़्यादा मिस किया इस टाइम पे? इस टाइम पे मैंने अपने फादर को काफी ज्यादा मिस किया। और मेरे एक भाई थे, लाइक मेरे कजन थे, सुनील भाई, उनको बहुत ज्यादा मिस किया मैंने मेडल जीतने के बाद। उनकी पिछले ईयर डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि वो थे जो मेरे को बहुत ज्यादा चीयर करते थे।
उनको मैंने बहुत ज्यादा मिस किया उस टाइम पे, मोमेंट पे। और मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं कब घर पे जाऊंगा, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है जापान में। बिल्कुल, आई थिंक आपके परिवार वाले भी आपकी खूब वेट कर रहे जी। होंगे। आप जी। कुछ दिन वहाँ बिताएँगे कि आप ट्रेनिंग में वापस चले जाएँगे? हाँ मैम, मैं कुछ टाइम अपने लाइक मैं घर ही ट्रेन कर रहा था अब भी, लेकिन कुछ टाइम मैं थोड़ा ग्राउंड से ऑफ लूंगा, मैं अपनी एल्बो की रिहैब करूंगा। और थोड़ा टाइम रिलैक्स होके जैसे बॉडी फिर रिकवर हो जाएगी, क्योंकि 2019 से रेगुलर मैं बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रहा हूँ। तो जो मेरी टीम है, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया है कि 10-15 दिन का रेस्ट ले ले, जिससे बॉडी दोबारा से रिकवर हो जाए और दोबारा उतना प्रेशर डाले तभी इंजरी ना आए। तो 10-15 दिन के रेस्ट के बाद मैं श्योर मैं वापस ग्राउंड पे जाऊंगा। तो ये 10-15 दिन में आप करेंगे क्या? सुमित अंतिल को जैवलिन के अलावा क्या करना पसंद है? मेरे को मैम, जैसे मेरे को गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। मैं अपने दोस्तों के साथ सोच रहा हूँ कहीं ट्रिप पे जाऊं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि घूमने चलने का प्लान था हमारा मई में, लेकिन वो पैरालंपिक्स की वजह से मैंने ही कैंसिल कर दिया। उन्होंने भी मेरा काफी सपोर्ट किया उन्होंने कहा कि कैंसिल कर दिया, पैरालंपिक्स के बाद चलेंगे। तो मैं फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहूंगा ट्रिप पे कहीं पे। मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपको जाने दे रही हूँ बहुत जल्दी, मगर सुमित मुझे एक चीज़ बताइए कि हरियाणा में अब इतना स्पेशल क्या है कि इतने बड़े खिलाड़ी सारे हरियाणा से ही निकल रहे हैं? मैम, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट करती है एथलीट्स को, लेकिन अब बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो हरियाणा जैसी पॉलिसी किसी फिलहाल किसी भी स्टेट के पास नहीं है। और वैसे भी शुरुआत में भी जैसे एक कल्चर सा आया हरियाणा में कि शुरू होते ही बच्चे को उस स्टेडियम में भेजो या उसको सुबह दौड़ लगाने भेजो। मम्मी भी, जैसे मैं छोटा था जब, सुबह 4 बजे उठा देती कि जा जॉगिंग करके आ। तो उस चीज से बचपन में जो वर्क किया उसका इस उम्र में आके काफी फायदा मिलता है हमें। क्योंकि चोपड़ा भाई साहब भी, जैसे मैंने उनके बारे में पढ़ा है, तो ओवरवेट थे इसलिए स्टेडियम में गए थे। क्योंकि और जो बाहर के स्टेट का नहीं पता, लेकिन हरियाणा में कोई जैसे मोटा हो जाता है तो उसको बहुत दौड़ाते हैं। बनाते हैं वो क्या खाते हैं जो इतना दौड़ना पड़ता है? दूध दही मैम प्योर होता है हरियाणा में, जैसे खुद की गाय होती है, तो उससे थोड़ा बॉडी शायद फैटी हो जाती होगी। मगर अब आप इतने लोगों के फैन, मतलब इतने लोग आपके फैन बन गए हैं, पूरा देश आपको कंग्रेचुलेशन के मैसेज भेज रहा है, आप किसके फैन हैं? मैं मैम, जैवलिन की बात करें तो नीरज चोपड़ा भाई साहब हो गए, विपिन कसाना भाई साहब हो गए, शिवपाल भाई साहब हो गए। और जो भी है जैवलिन के अच्छे प्लेयर है, मैं सभी का फैन हूँ। और वैसे नॉर्मली बात करें तो वीरेंद्र धनखड़ भाई साहब है, जो मेरे कोच भी हैं अभी, उनकी लाइफ जो मैंने जानी, लाइक जब मैं उनके क्लोज आया तब मैंने जाना कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। तो एक नेवर गिव अप वाली फीलिंग आती है। तो नॉर्मली उनका जैवलिन की बात करें तो इन 3 हाँ, खिलाड़ियों का फैन हूं मैं। आपको इतने सारे कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस मिले, बहुत सारे सारे बड़े बड़े नाम आपको कंग्रेचुलेट कर रहे थे, कौन सा मैसेज आपको बहुत अच्छा लगा? किसी बड़ा नाम जिसने आपको किया हो, जो जी जो आप चाहते थे कि करें? बिल्कुल मैम, मेरे को रणदीप हुड्डा भाई का बहुत बहुत बढ़िया ट्वीट लगा। उनका ट्वीट कुछ ऐसा था कि लठ गाड़ के पाड़ के फिर गाड़ दिया, लाइक 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन अ सिंगल कंपटीशन। तो वो मेरे को थोड़ा यूनिक लगा। वो लाइक हरियाणवी लैंग्वेज में था, और थोड़ा अपनापन सा मेरे को फील हुआ। वो सबसे ज्यादा बेस्ट ट्वीट था मेरे लिए। आपको और एक चोपड़ा भाई साहब का भी कि खतरनाक परफॉर्मेंस सुमित भाई, तो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला है मेरे को आगे आने वाले फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स के नहीं, बहुत इट इट वाज अ खतरनाक परफॉर्मेंस सुमित, एब्सोल्युटली 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक के बाद एक, इट वाज ब्रिलियंट। आपको जाने दे रही हूँ, उससे पहले आप बस एक मेरा प्रश्न आंसर करते जाइए। आप जैसे जी। बोल रहे हैं कि आपको बहुत मोटिवेशन मिला, आप बाकी लोगों को, आप बाकी बच्चों को, आप बाकी पैरा एथलीट्स को कैसे मोटिवेट करेंगे? मैम, मैं पैरा एथलीट्स की बात करूं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब आप गेम स्टार्ट करोगे तो, और एक एलाइट लेवल तक, बीच में काफी मुश्किलें आएंगी जो नॉर्मल एथलीट्स को शायद ना भी आती हो। जैसे मेरे को मेरे पैर में भी दर्द रहता है,
वो एक ब्लेड रनर ही समझ सकता है कि पैर में कभी छिल जाता है, कभी फुंसी हो जाती है उसमें, या कभी घाव हो जाते हैं। तो वो नॉर्मल एथलीट्स को शायद नहीं झेलना पड़ता वो चीज। तो वो खिलाड़ी को समझना कि किस टाइम पे रेस्ट लेना और किस टाइम पे दर्द को इग्नोर करना है। तो अगर जो आप दर्द सहन करते हो तो मेरा मानना ये है कि भगवान भी देख रहा होता है कि ये इतना दर्द सहन कर रहा है, और रिवॉर्ड में कुछ बड़ा ही देगा। क्योंकि मैं जब दर्द सहन कर रहा था तो यही सोच रहा था कि क्या पता इस दर्द में मेरा पैरालंपिक्स गोल्ड मेडल लिखा हो, और वो सच हो गया। तो मेहनत करो, रेस्ट भी लो, बॉडी को रिकवर भी करो। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है, और सच्चे मन से आप वर्कआउट करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। और दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाई सुमित अंतिल। वेरी बिग बिग कंग्रेचुलेशंस, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस एक बार फिर फॉर योर थैंक गोल्ड यू सो मेडल मच मैम। टोक्यो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी और भी रिकॉर्ड्स टूटने हैं, अभी और भी गोल्ड मेडल्स आप लाएंगे, और होपफुली आपसे फिर से बातचीत होगी। आज मेरे से बातचीत थैंक यू करने सो के लिए मच मैम। थैंक यू सो मच सुमित। थैंक यू ऑल सो मच मैम। थैंक यू थैंक सुमित, यू। ऑल द बेस्ट।